हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन क्या होती है? एक साइंस का एक ऐसा इन्वेंशन है जो अर्थ के ऊपर अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज में ली जाती है। हमें पता है कि अर्थ है, उसके अलग अलग जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग। तो उन अलग अलग जगहों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर करने के लिए एटवुड्स मशीन बनाई गई थी। अब एटवुड्स मशीन कैसी होती है? एटवुड्स मशीन के अंदर एक वर्टिकल पिलर होता है, जिसका नीचे वाला जो एंड है वो एक बेस के साथ में कनेक्ट होता है। ये बेस हो गया जो इसको सपोर्ट किए हुए, ये हो गया वर्टिकल पिलर। और इस वर्टिकल पिलर के जो अपर एंड के ऊपर एक पुली फिक्स होती है, एक पुली फिक्स होगी। इस पुली के दोनों तरफ दो सेम मासेस अटैच किए जाते हैं, दोनों का मास होगा एम एम। अब हमें पता है कि दोनों का मास अगर एम एम है तो कोई भी यहाँ पे मूवमेंट शो नहीं होगी। दोनों के मासेस के इक्वल होने की वजह से कोई मूवमेंट शो नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चीज और होती है, एक होता है वर्टिकल पिलर, सॉरी वर्टिकल पिलर, एक प्लेटफॉर्म होता है पी। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? इस वर्टिकल पिलर के साथ में अटैच होता है। और ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज होता है? ताकि इस मास को इसके साथ में सपोर्ट किया जा सके। और इसके नीचे होता है एक रिंग क्यू। ये जो रिंग क्यू है वो भी इसी वर्टिकल पिलर के साथ में अटैच है। तो पहले तो क्या है, ये दोनों मासेस सेम सेम है तो कोई भी मोशन शो नहीं होता इसके अंदर। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ जिस मास को हमने इस प्लेटफॉर्म यानी कि एक सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, उस सपोर्ट के अंदर हम थोड़ा सा मास और ऐड कर देते हैं, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा मास और ऐड कर देंगे, जिसे हम नाम दे देते हैं एम। तो ये जो मास यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर पड़ा होगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा होगा, वो हो जाएगा टोटल एम प्लस एम। मीन ये मास पहले वाले मास से क्या हो गया? ज़्यादा। अगर ये सपोर्ट ना होता तो क्या हो जाएगा? ये मास नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोशन के लिए ये सब प्लेटफॉर्म जो लगाया हुआ था इसे हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने की वजह से इस तरफ ज़्यादा मास होने की वजह से ये बॉडी क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। और ये वाला मास क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि हमने ये सपोर्ट हटा दिया। अब जो मास ये एम प्लस एम था वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास या सिस्टम एफ, वो हमने पढ़ा था इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है, जो बड़ा मास होता है लार्जर मास में से, मतलब लार्जर मास में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्मॉलर मास, यानी कि एम, अपॉन में करते हैं इन दोनों का एडिशन, और इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल होकर वैल्यू आएगी एम अपॉन में कैपिटल एम इंटू में 2 प्लस एम इंटू में जी। तो ये एक्सेलरेशन आ गया जब हमने क्या किया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मास ऐड किया और ये प्लेटफॉर्म हटा दिया। इस एक्स्ट्रा मास एम को क्या बोला जाता है? जो हमने ऐड किया है उसे बोला जाता है राइडर। अब जब ये मास प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा था तब रेस्ट पोजीशन पे था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इसकी 0 हो जाएगी। पर जैसे ही हमने प्लेटफॉर्म हटाया तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करेगा और क्यू पोजीशन तक पहुंचने पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मतलब ये रिंग क्यू तक पहुंचेगा, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा वो। तो वो वी मान लेते हैं इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। हमें वी की वैल्यू निकालनी है तो वी क्या होगी हमारे पास? एक रिलेशन था v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0, 2 इंटू में एक्सेलरेशन हमने निकाला है m अपॉन में 2m प्लस m इंटू में s, मतलब जो डिस्टेंस कवर की है इसने, कहाँ से? p से डिस्टेंस कवर की इसने q तक। ये डिस्टेंस कवर की इसने
पी क्यू। तो वी हम स्क्वायर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई 2m अपॉन में 2m प्लस m इंटू में पी क्यू। ये हो गई वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या होता है एटवुड्स मशीन के अंदर, जब ये जो मास है जो हमने ऐड किया था, राइडर कुछ ऐड किया था, जब वो रिंग क्यू तक पहुंचेगा तो जो हमने एक्स्ट्रा मास ऐड किया था वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। और ऑटोमेटिकली बाहर निकलने के बाद में क्यू पोजीशन के ऊपर वापस यहाँ पे कितना मास रह जाएगा, कैपिटल एम मास रह जाएगा, और यहाँ पे भी कैपिटल एम मास। अब वापस क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मास इक्वल हो जाएंगे। दोनों के दोनों मास इक्वल होने की वजह से क्या होगा, अब आगे जब वो मास नीचे की तरफ मूव करेगा, अब दोनों रेस्ट पे नहीं होंगे, अब वो वेलोसिटी कोई ना कोई वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज होगी ना, ये तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया होगा और ये यहाँ तक आ गया होगा। अब नीचे थोड़ा और मूव करेंगे वो, पर दोनों मासेस की वैल्यू सेम होने की वजह से क्या होगा, उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वेलोसिटी सेम रहेगी, पर क्यू के नीचे भी तो कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर करेंगी, उस डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो v हमें पता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मान लेते हैं कि q रिंग के बाद में वो x डिस्टेंस कवर करता है t टाइम के अंदर, तो वेलोसिटी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और v ही क्यों ली उसके बाद में भी, क्योंकि मास से सेम होने की वजह से वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी v इंटू में t, दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं, एक्स स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर टी स्केयर। तो यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी 2m अपॉन में 2m प्लस m पी क्यू इंटू में टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं f की वैल्यू के अंदर g लेना भूल गई, यहाँ पे g भी आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, g आएगा। तो ये एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई, एक्स स्केयर की वैल्यू आई है वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि 2mg अपॉन में कैपिटल 2m इंटू में 2 प्लस m इंटू में पी क्यू इंटू में टी स्क्वायर। और x कौन सी डिस्टेंस है जो इसने इस रिंग के बाद में कवर किए। तो ये था एटवुड्स मशीन के बारे में। इससे आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो।